अस्सलाम वालेकुम जी। सूरत हाल बड़ी अजीब सी हुई है और कमीशन कायम कर दिया गया है और कमीशन ने काम भी शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया। वकील उनके हैं मशहूर मारूफ बाबा रवान साहब, और जो वकील कह लें या जज कह लें उमर अता बंदियाल साहब होंगे और उनके मशहूर मारूफ टीम। तो दूसरी तरफ ये भी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने उमर अता बंदियाल साहब से मुलाकात की। आज चीफ जस्टिस उमर फारूक साहब ने भी मुलाकात की। ये सारी चीज़ें भी आ रही हैं, लेकिन ये तो एक रूटीन का हिस्सा। अगर इख्तलाफात है तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से ही मुलाकात करनी बनती है और उनके गोश गुजार करें कि क्या मामलात है, क्या स्टोरी चल रही है, किस जगह पे इख्तलाफ है, उसको सॉर्ट आउट करना चीफ जस्टिस का ही काम है। और बहरहाल बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का मिलना ये थोड़ा सा शकूक व शुबहात पैदा करता है। कुछ तजादात की भी बातें आ जाती हैं कि जो इमरान खान की जो बेटी हैं जिनका केस जो है मामला यानी कि एक्सेप्ट करने और ना करने का, उसके ऊपर जो इख्तलाफ सामने आया खुल के कि जो दो रुकन थे बेंच के, उन्होंने जनाब अपना जो राय थी उसको पब्लिश कर दिया। तो ये भी चीज़ जो उनसी थी ना बहुत इख्तलाफ खुल के सामने है। लेकिन इससे मुतालिक अभी बात करेंगे किसी हद तक। बहरहाल बड़े बड़े एक्सपर्ट मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा था कमीशन के हवाले से कि कमीशन के ऊपर एकदम से माजी में जैसे बंदियाल साहब एक्टिव हो जाते थे, दिन देखते थे ना रात देखते थे और काम शुरू कर देते थे। और काम जो होता था वो कानूनियत पर ही बेस्ड होता था। और मशहूर मारूफ जो एक गैंग है वो जो 3 रुकनी बेंच कह ले, और बाद में भी इनमें कुछ ना कुछ ऐड कर लिए जाते थे। फिर और भी कुछ जजेस जो उनसे ना जो दरमियान की राय रखते हैं उनको भी बाद टाइम हिस्सा बना लिया जाता था। तो वो जजेस ऐसे हैं जैसे अपना अथरमिनुल्लाह साहब हैं, वो उनकी अपनी एक राय आज़ाद राय है। इसी तरीके से दीगर जो जजेस हैं उनकी भी अपनी आज़ाद राय है। लेकिन ये जो गैंग ऑफ 8 है इनकी एक ही राय है कि बस लूटो मारो, और ये कानून ने हमें, आइन ने हमें हक दिया हुआ है कि चीफ जस्टिस जो चाहे मर्जी करे और किसी चीज़ पे अमल करने की। और तशरी हमारे पास है, हम तशरी कर दें, 2 और 2 15 होते हैं, और जब दिल करे फिर हम कहें कि अच्छा पहले गलती हो गई, अब 2 2 और 4 होते हैं। तो फिर 2 2 7 कर देते हैं, फिर वो 2 2 9.5 कर देते हैं जहाँ ज़रूरत होती है, और वो 2 और 2 को जमजीना तशरी कर देते हैं। और वो ये कहते हैं कि कोई मसला नहीं, गलती हो गई है तो फिर वो कोई बात नहीं, और अगर जो दुरुस्तगी करनी है तो वो हम कर लेंगे। तो ये उनका कानून है जो कि वो कहते हैं कि हमें आइन ने हक दिया, हमें कानून ने हक दिया, और उसके ऊपर वो चले हुए। अच्छा, जब ये कमीशन अनाउंस किया हुकूमत पाकिस्तान का, इन हुकूमत पाकिस्तान को ये हक हासिल, इससे पहले जो थी ये बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, एकदम से हुई 9 मई के बाद से, जो कि पाकिस्तान के ऊपर हमला था। लोग कहते हैं अफवाज पाकिस्तान पे, तो कम से कम मेरी अपनी ये ज़ाती राय है जिसके साथ बहुत बड़ी तादाद है कि ये पाकिस्तान पे हमला था। और ये जो कहते हैं ना फौज है तो पाकिस्तान है, ये सरीहन गद्दारी है इस मुल्क से, इस आइन से, इस मुमलिकत से। भाई ये मुल्क है, उसमें वजारत दिफा है, वजारत दिफा के अंडर एक डिपार्टमेंट है जो फौज है। तो वो फौज कैसे आ गई, मतलब फौज ने कैसे पाकिस्तान बना दिया? तो ये एक इख्तलाफ है, और मैं बिल्कुल कैटेगोरिकल, मैं कोई इस पे माजरत नहीं चाहता। ये पाकिस्तान है तो पार्लियामेंट है, पाकिस्तान है तो पार्लियामेंट के बनाए हुए इदारे हैं, यानी कि आइन के अंडर काम करने वाले इदारे हैं, उनके अंदर से एक डिपार्टमेंट है। तो जैसे आइन का एक इदारा है वो अदलिया है, मुकन्नना है। तो ये चीज़ जो है ना इसको कंसीडर किया जाए। तो फौज है तो पाकिस्तान है, ये बात ही गलत है। बाज़े टाइम किसी की इज्जत करने के लिए हम उस हदों को क्रॉस करते हैं कि अल्लाह रहम करे। ये मज़हब में भी होता है, ये अकायद में भी होता है, ये फ़िरक़ों में भी होता है, ये आइन और कानून के मामले में भी देख लें इसी तरह से होता है। अब ये कमीशन बनाने की जो ज़रूरत पड़ी, तो ये यहाँ पे बड़ी बारीक खेला है पीडीएम ने, और इनको जिस टाइम में एडवाइस दी गई तो उसके ऊपर अमल किया गया, और ये सारी मामलात जो है ना बड़े तरीके से चल रहे थे।
परसों मैंने व्लॉग किया था और व्लॉग में बताया था कि कमीशन बनाने की वजह क्या है। 100% वही वजह है। और ये जो व्लॉग है ना, इसका लिंक मैं डाल भी दूंगा नीचे कमेंट में, आप देख लें कि जब हुकूमत पाकिस्तान को ये कहा गया कि आप गलती कर रहे हो, ये आर्मी कोर्ट्स बनेंगी, कल ये आपके अगेंस्ट इस्तेमाल होंगी, यही गलतियां हैं जिसको आपने पहले भी किया, तो एक खास लिमिट के मुद्दत के लिए उसकी इजाजत दे दी गई। लेकिन जब ये कहा गया, बार बार जूतियां मारी गई शहबाज शरीफ साहब को बिलखुसूस, और बाकियों को भी पढ़ना शुरू हुई कि भाई आपके पास इखलाकी और कानूनी और तमाम जो इंसाना इस वक्त में जस्टिफिकेशन है कि आपने मुल्क को डिफॉल्ट होने से भी बचा लिया, आपने बड़े अजाब से भी बचा लिया, लिहाजा ये जो गैंग ऑफ 8 है ना, उसको उड़ा के परे मारो। उस पर इख्तलाफ हुआ कि नहीं, 3 को परे मारो, बाकी 5 खुद ही काबू आ जाएंगे। अच्छा, इसी तरीके से सफाइयां करो। और क्योंकि आपने डिफॉल्ट होने से बचाया, मईशत को संभाल लिया, बगैर IMF के कर्जे के आपने सर्कल को घुमा के दिखा दिया। 1 साल से जायद हो गया ना, तो आप इस काम को करो। तो वहां पर ये हुआ कि चलें वो थोड़ी सी देर हो गई, अब ऐसा काम करो कि या काम हो तो बेहतरी हो, और अगर जो नहीं काम हो उसको रोकें तो आपके पास एक जवाज हो कि बहुत सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, लिहाजा ये एग्जेक्टिव आया, वो गए 3 या वो गए 8। ठीक है, ये मैंने परसों जो ना बड़ी वजाहत के साथ व्लॉग में बताया था। और ऐसा ही हुआ कि वहां पे गए हैं फंस, इसलिए कि इतलात ये हैं कि तमाम जो ना ऑप्शंस वो या कानूनी जवाज जो ना सामने रख लिए गए हैं, एक तमाम डिटेल बना ली गई है। हुकूमत संभाली, ऐसे हालाते, ये फैसला, ये फैसला, ये फैसला, ये फैसला, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। इन जजेस ने ये काम किया, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अंडर अम्ब्रेला ये सारे काम हो रहे हैं। लिहाजा ये एग्जेक्टिव आया और वो गए जज। ठीक है, एक जवाज होगा, बहुत सॉलिड जवाज होगा। और फिर ये 9 मई का वाकया आ गया, इस पे आप कह लें तड़का लग गया। तो ये कमीशन अनाउंस हुआ, कमीशन ने काम शुरू कर दिया। अब अगर वो अब भी इतला जो ना स्टिल यही है, अब भी अगर उन्होंने मुदाखलत की तो एग्जेक्टिव ऑर्डर आएगा और ये फारे होंगे। इसलिए कि पाकिस्तान को बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन, और यहां पर पाकिस्तान भी हमला कर बैठे, तो ये चीज जो है ना बड़ी मायना खेज है। हाँ, इस सूरत हाल के अंदर जो नाजायज गिरफ्तारियां हो रही हैं उसकी मजम्मत करनी चाहिए, लाकानूनियत नहीं होनी चाहिए। यही बात कहते रहे कि बलूचिस्तान में अगर आपको सेपरेटिस्ट से मसला है तो आप उनका मामला कोर्ट में लेके जाओ। अगर आपने जमीनों पे कब्जे करने हैं तो आप उनकी वजूहात बताओ। अगर जो वो पाकिस्तान के लिए है, रोड्स बनानी है, इंडस्ट्री लगानी है, कुछ ऐसा काम करना है, लेकिन अगर वहां पे आपने रेंजेस बनाने हैं, आपने फार्म हाउसेस बनाने हैं और वहां पे अपने लल्ले तलल्ले करने हैं, तो उसकी ना वहां भी इजाजत दे रही है और ना पाकिस्तान का आईन और कानून इजाजत दे रहा है। ये चीज अगर रहेगी तो कोई खराबी दुरुस्त नहीं हो सकती। ये कारपेट के नीचे मट्टी डालने वाली बात है। वो यहां से भी पीछे हटना होगा इस पाकिस्तान को बचाने के लिए, और अगर जो नहीं बचाएंगे तो ये सारा निजाम तबाह हो जाएगा। तो मुख्तसरन ये बात करके और आखिर में कि ये खबर आ चुकी हुई थी और अभी भी स्टिल स्टैंड खड़ी हुई है कि अगर ये मतलब नोटिस लिया जाएगा, इस कमीशन को काम करने से रोका, उधर एग्जेक्टिव ऑर्डर आ जाएगा। ये है खबर कि इस कमीशन को काम करने से रोका, एग्जेक्टिव ऑर्डर आएगा। अब ये 3 जाते हैं या 8 जाते हैं, जो इतलात है वो ये है कि 3 के बारे में कहा गया है कि तीनों को उड़ा के परे मारो, और वजूहात तमाम जो उनसी है ना वो पेपर पे हैं, लाइन है, और बिल्कुल तैयारी मुकम्मल है। बाकी अल्लाह पाक बेहतरी का मामला करे जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।